Welcome to our next video of critical appreciation of My Last Duchess by Robert Browning. रॉबर्ट ब्राउनिंग की कुछ पोएम्स तो बहुत अच्छी हैं, कुछ पोएम्स मुझे बहुत शॉकिंग लगती है, जैसे माय लास्ट डचेस है, एक पोफायरिया लवर भी आएगी। ये बहुत इसमें थोड़ा साइको टाइप के किलर्स यूज़ कर रखे हैं, मतलब इनका माइंडसेट अलग ले रखा है। एक पोएम जैसे हमने लास्ट पोएम करी है जो लव अमंग द ड्यून्स में, उसमें उसने लव को सबसे बेस्ट बता रखा है। हालांकि प्यार ये भी करते हैं बट इनका अलग तरीका है प्यार करने का। ये सामने वाले पर्सन को जिसको ये प्यार करते हैं उसको मार ही देते हैं। तो मेरे लिए ये बहुत शॉकिंग है ब्राउनिंग की पोएम। सो लेट्स डिस्कस दिस पोएम एंड लास्ट में हम इसका कंक्लूजन देखेंगे क्या है। रॉबर्ट ब्राउनिंग्स माय लास्ट डचेस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग इन इंग्लिश लिटरेचर में। सबसे फेमस है माय लास्ट डचेस में, ठीक है, ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए। इट रिप्रेजेंट द ड्यूक ऑफ फेरारा स्पीकिंग अबाउट अ पोर्ट्रेट ऑफ हिज लेट वाइफ टू एन एनवी फ्रॉम अ कोर्ट फैमिली, ठीक है। एक ये ड्यूक ऑफ फेरारा है, ये अपनी लेट वाइफ यानी इसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है उसके बारे में ये उस पर्सन को बता रहा है, ठीक है। इन जस्ट अ शॉर्ट कन्वर्जेशन, एक छोटी सी कन्वर्जेशन में ब्राउनिंग रिवील द ड्यूक प्राइड, जेलेसी, क्रुएलिटी एंड ऑब्सेशन विद पावर एंड कंट्रोल। एक छोटी सी कन्वर्जेशन जो पोएम के थ्रू ब्राउनिंग हमें क्या बता रहा है कि उस ड्यूक की जेलेसी के बारे में, क्रुएलिटी के बारे में और ऑब्सेशन के बारे में जो पावर और कंट्रोल के साथ था। द पोएम इज़ अ पावरफुल स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड की पावरफुल स्टडी है, रिटन विद डीप एंड साइकोलॉजिकल इंसाइट एंड आर्टिस्टिक मास्टरी, कि ये बहुत अच्छे तरीके से लिखी गई है और इसमें ये एक ह्यूमन माइंड के बारे में बता रहा है कि उसमें कौन कौन से किस तरह के इमोशंस होते हैं। जेलेसी भी होती है, ऑब्सेशन भी होता है पावर के साथ, और क्रूएलिटी भी होती है। ये सब चीज़ें दिखा रहा है। थीम एंड सब्जेक्ट मैटर क्या है? द मेन थीम ऑफ द पोएम इज़ द करप्शन ऑफ पावर एंड कंट्रोल इन रिलेशनशिप, कि कैसे पावर और कंट्रोल एक किसी रिलेशनशिप में पावर के लिए इंसान क्या करता है और उसको सेकंड पर्सन पे कंट्रोल करने के लिए क्या करता है। द ड्यूक स्पीक्स अबाउट हिज लेट वाइफ, यहाँ पे एक ड्यूक जो है वो अपनी डेथ, जिस वाइफ की डेथ हो चुकी है उसके बारे में बात कर रहा है। नॉट विद अफेक्शन और सोरो, वो प्यार से या दुखी होकर नहीं बात कर रहा, बट विद पॉजिटिवनेस एंड रिसेंटमेंट। उसमें पॉजिटिवनेस है और थोड़ी सी नफरत और थोड़ा सा मतलब उससे उसको शिकायतें हैं, ठीक है। एक तो पॉजिटिवनेस दिखा रहा है कि मेरा उस पर हक था, और एक उससे उसको शिकायतें हैं। मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो उससे लगाव था इसलिए उसकी बात कर रहा है, या वो दुखी है उसकी डेथ के वजह से इसलिए वो दुखी मतलब बात कर रहा है। ही इज़ एंग्री दैट शी डिड नॉट गिव हिम स्पेशल अटेंशन एंड ट्रीटेड एवरीवन विद काइंडनेस। उसको इस चीज़ से उससे दुख है, इस चीज़ से वो गुस्सा है कि वो उसने उसको स्पेशल अटेंशन नहीं दी और वो सबको एक तरीके से ट्रीट करती थी, एक काइंडनेस के साथ ट्रीट करती थी। द ड्यूक एटीट्यूड शोज हाउ प्राइड एंड अथॉरिटी कैन डिस्ट्रॉय लव, और इससे क्या पता लगता है कि कैसे एक घमंड जो है वो प्यार को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अनदर इम्पॉर्टेंट थीम इज़ द ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ विमेन, कि विमेन को एक ऑब्जेक्ट की तरह माना जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे विमेन की खुद की कोई इच्छा नहीं है, ये सब चीज़ें दिखाई जा रही है। ये एक अलग थीम है इसकी। द ड्यूक नाउ कीप्स हिज वाइफ पोर्ट्रेट बिहाइंड अ कर्टेन, अब वो एक वाइफ की जो पोर्ट्रेट है, एक पिक्चर है, उसको एक कर्टेन के पर्दे के पीछे रखता है, शोइंग ही वांटेड टू कंट्रोल नॉट ओनली हर बिहेवियर बट इवन हर इमेज आफ्टर डेथ, कि वो उसके बिहेवियर को ही नहीं कंट्रोल करना चाह रहा था, लेकिन उसकी शादी मतलब उसके मरने के बाद उसकी इमेज, एक फ़ोटो को भी वो उतना कंट्रोल करना चाह रहा है कि वो भी उसको किसी को दिखाना नहीं चाह रहा। द पोएम ऑल्सो डील्स विद जेलेसी, एरोगेंस एंड पेट्रियार्की। ये पोएम किससे डील करती है? जेलेसी है, उसको क्लियरली शो हो रहा है हमें, इतनी सी बात पढ़ने पे भी हमें ये पता लग रहा है कि वो जेलियस है, ठीक है। एरोगेंस, उसमें गुस्सा है, और पेट्रियार्की यानी अब वो कि वो मेल है, मेल डोमिनेंस को शो कर रहा है। एज द ड्यूक बिलीव्स दैट ही हैड द राइट टू जज एंड साइलेंस हिज वाइफ फॉर एवर, कि उसके पास ये हक था कि वो अपनी वाइफ को हमेशा के लिए शांत कर दे। फिर आता स्ट्रक्चर एंड फॉर्म क्या है? द पोएम इज रिटन इन एम्बियाक पेंटामीटर में लिखी गई है एंड फॉलोज द राइमिंग कपलेट, ए बी बी का कपलेट फॉलो करती है ये, ठीक है। बट द राइम फॉलोज लाइक नेचुरल स्पीच बिकॉज ब्राउनिंग यूजेज एनजेबमेंट वेयर वन लाइन रन्स इनटू द नेक्स्ट विदाउट पोज। लेकिन इसमें क्या है, एक नेचुरल स्पीच की तरह। मान लो जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं लगातार बोल रही हूँ ना, एक लाइन में अभी तक मेरे पोज नहीं आया, तो वो कह रहा है कि इसी तरह से जो ब्राउनिंग है वो बिना पोज के नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। और यही एंजेबमेंट कहलाता है। दिस मेक्स द मोनोलॉग साउंड लाइक रियल कन्वर्सेशन, और इससे क्या पता चलता है कि मैं जो बोल रही हूँ ना, कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, रियल कन्वर्सेशन की तरह लगता है। द ड्रामेटिक मोनोलॉग फॉर्म इज परफेक्टली यूज, यहाँ पे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ड्रामेटिक मोनोलॉग का। द ड्यूक इज द ओनली स्पीकर, यहाँ पे ड्यूक सिर्फ अकेला स्पीकर, एंड द लिसनर द एनवे नेवर रिस्पॉन्ड, और जिसमें जो उसकी बात सुन रहा है ना, वो एनवे कौन है, कि जो उसके को भेजा गया है दूसरी
उससे आया, जैसे वो कहीं का ड्यूक है, वो अपनी बेटी को दे रहा है, मतलब इसकी सेकंड वाइफ बनाने के लिए, और इसमें उससे वो सब अपनी कंडीशन बता रहा है, अपनी लेट वाइफ के बारे में बता रहा है कि वो ऐसे लोगों को सबको बराबर ट्रीट करती थी, मतलब वो कुल मिला के वो उससे एक्सपेक्टेशंस कर रहा है, उसको अपनी पहले ही टर्म्स एंड कंडीशन बता रहा है कि ये क्वालिटी उसमें नहीं होनी चाहिए तुम्हारी बेटी में, या जिसको तुम रिप्रेजेंट कर रहे हो, और अगर होगी तो उसका ये हाल होगा, जैसे मैंने कहा। और साथ में लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में इस पोएम की वो दहेज की बात भी करते हैं कि एटलीस्ट तुम इतनी एम्पल डाउरी तो दोगे अपनी बेटी को, ये सब, ठीक है। और ये जो पर्सन है ये कुछ भी नहीं बोलता, ये चुपचाप सुनता रहता है पूरी पोएम में। बट वी अंडरस्टैंड एवरीथिंग थ्रू द ड्यूक वर्ल्ड, लेकिन हम ड्यूक के वर्ड्स के थ्रू हम सब कुछ समझ लेते हैं। ड्रामेटिक मोनोलॉग इज़ परफेक्ट यूज़ यहाँ पे किया गया। द ड्यूक इज़ ओनली स्पीकर है, लिसनर, हमने ये बात कर ली। द टेक्निक्स अलाउ ब्राउनिंग टू रिवील द ट्रू कैरेक्टर ऑफ द ड्यूक का ये ट्रू कैरेक्टर दिखा रहा है विदाउट द नीड ऑफ आउटसाइड कमेंट, उसको बाहर की कोई ज़रूरत नहीं है, वो उसके बारे में बता रहा है। फिर आता है टोन एंड मूड क्या है इसका। द टोन ऑफ द पोएम इज़ कोल्ड है, कंट्रोल्ड है और प्राउड है। द ड्यूक स्पीक्स इन अ काम एंड पोलाइट वॉइस में वो बात करता है, बट हिज वर्ल्ड रिवील डीप एंगर एंड क्रुएल्टी, लेकिन जो उसका वर्ल्ड है वो एक क्या दिखा रहा है, डीप एंगर और क्रुएल्टी दिखा रहा है। ही डज नॉट शो एनी गिल्ट, वो कोई उसमें कोई गिल्ट नहीं है कि उसने अपनी वाइफ को मार डाला, या सैडनेस नहीं है अबाउट द डेथ ऑफ हिज वाइफ। इंस्टेड ही फोकस ऑन हाउ शी डिसप्लीज्ड हिम, हालांकि उसको इस चीज़ का गुस्सा है कि उसने कैसे उसको डिसप्लीज किया, यानी उसको ना खुश किया। फॉर एग्जाम्पल ही से शी हैड अ हर्ट, जो देखो शी हैड, ये हैड के बाद ये लाइन यही खत्म हो जाती है, और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में जा रहा है अ हर्ट, हाउ शैल आई से टू सून मेड ग्लैड, फिर ग्लैड तक गया, फिर ये चलो यहाँ पे इसने, मतलब देखो यहाँ पे हैड के बाद ये बिना पॉज के आगे नेक्स्ट लाइन में चेंज होगा। यहाँ पे इसने चलो पंक्चुएशन हमें दे दी, बट यहाँ तो नहीं दी ना, तो यही एंजेबमेंट है, समझ रहे हैं। तो उसने क्या कहा, शी हैड अ हर्ट, हाउ शैल आई से टू सून मेड ग्लैड, टू इजली इम्प्रेस्ड, वो कि उसका ऐसा दिल था जो इतनी जल्दी इम्प्रेस हो जाता था, इतनी जल्दी वो खुश हो जाती थी, ऐसा कैसे हो सकता है। दिस लाइन शोज हिज इरिटेशन दैट शी स्माइल्ड एट एवरीवन एंड डिड नॉट गिव हिम मोर इंपॉर्टेंस देन अदर, कि उसने, वो कह रही है कि वो हर किसी से खुश हो जाती थी, हर किसी को स्माइल करती थी, तो वो इस चीज़ से इरिटेटेड फील करता था कि एटलीस्ट वो किंग है तो उसकी एक स्पेशल जगह होनी चाहिए उसकी लाइफ में, और एक वो क्वीन है तो, या फिर डचेस है, वो ड्यूक है और वो डचेस है, तो डचेस को अलग एक अपना उसके हिसाब से एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है, ड्यूक के हिसाब से। द मूड ऑफ द पोएम इज़ डार्क है, मूड जो है वो पोएम का डार्क है, टेंस एंड डिस्टर्बिंग है। एज द ड्यूक कामली स्पीक्स ऑफ हिज बिहेवियर, वाइफ्स बिहेवियर एंड फेट, द रीडर बिगिंस टू फील अनईजी, जैसे जैसे वो उसके बारे में बात करता है कि उसके बिहेवियर, लोगों को, जो रीडर्स है उसको थोड़ा अनईजी सा फील होता है। द रियल हॉरर लाइज इन द फैक्ट दैट ड्यूक ऑर्डर्ड हर डेथ लाइकली विदाउट एनी रिमोर्स, कि उसको कोई दुख नहीं है ड्यूक को, और उसने ऑर्डर दे दिया उसकी डेथ के। तो सबसे घटिया चीज़ तो रीडर्स को ये लगती है। इमेजरी एंड सिम्बोलिज्म क्या यूज़ किया गया, ब्राउनिंग यूजेस पावरफुल इमेजरी टू ब्रिंग आउट द ड्यूक्स पर्सनैलिटी एंड रिलेशनशिप ही हैड विद हिज वाइफ। ब्राउनिंग ने क्या करा, एक पावरफुल इमेजरी यूज़ करी है, क्या, ड्यूक की पर्सनैलिटी को दिखाने के लिए कि उसकी अपने वाइफ के साथ कैसे रिलेशन थे। द पोर्ट्रेट ऑफ द डचेस इज सेंट्रल टू द पोएम, और जो पोर्ट्रेट द डचेस का वो मेन पोएम का सेंटर है। It becomes a symbol of how the Duke wants to control and freeze her in time, beautiful and silent as he likes। और वो क्या कह रहा है, ये चीज़ दिखा रहा है कि कैसे जो ड्यूक है वो उसको मतलब बांध के कंट्रोल रखना चाह रहा है, जैसे वो ब्यूटीफुल हो, साइलेंट, जैसी वो बैठी है, जैसी उसको पसंद है वो इस तरीके से रखना चाह रहा है। वो कह रहा है दैट पीस ऑफ वंडर नाउ फेरा पेंडोल्फ हैंड वर्कड बिजीली अ डे एंड देयर शी स्टैंड, और वहाँ वो खड़ी है। यहाँ पे ये आर्टिस्ट जो फेरा है ये फेमस आर्टिस्ट होगा ना, जैसे पिकासो वगैरह फेमस है पेंटिंग में, तो वहाँ का वो क्या है, वो अलग चीज़ है, पिकासो ये अलग चीज़ है, मतलब कि ये तो उसका पोर्ट्रेट बना रहा है, तो वहाँ का उस टाइम का वो फेमस है। द मेंशन ऑफ द आर्टिस्ट फेरा पेंडोल्फ एंड द प्राइड इन द पेंटिंग शोज हाउ मच द ड्यूक केयर्स अबाउट अपीयरेंस एंड रेपुटेशन, के वो कैसे केयर करता है। अनदर सिंबल क्या, कर्टेन ही ड्रॉज ओवर द पोर्ट्रेट, कि जो पोर्ट्रेट के ऊपर जो वो कर्टेन रखता है वो भी एक सिंबल है। ओनली ही कैन पुल इट असाइड, वो ही सिर्फ इसको अलग कर सकता है, मतलब विच रिफ्लेक्ट हाउ ही कंट्रोल हु सीज हर, इससे क्या पता लगता है कि वो ये चीज़ कंट्रोल कर रहा है कि उसको कौन देखता है और कैसे देखता है। एंड हाउ ही शी इज़ रिमेंबर, और उसको कैसे याद किया जाता है। इट ऑल्सो सिम्बलाइज हाउ ही वॉन्टेड टू कंट्रोल हर इन लाइफ एंड नाउ इवन इन डेथ, ये चीज़ भी शो कर रहा है कि कैसे वो उसको कंट्रोल करना चाहता था जब वो जिंदा थी तब भी, और वो मरने के बाद भी उसको वो कैसे कंट्रोल करना चाहता है। कैरेक्टर क्या है स्पीकर का, द ड्यूक इज़ द मेन फोकस ऑफ द पोएम, पोएम का मेन फोकस है ये। एंड ब्राउनिंग केयरफुली बिल्ड्स इट कैरेक्टर थ्रू इट स्पीच, और ब्राउनिंग जब वो केयरफुली उसका कैरेक्टर बना रहा है उसकी स्पीच के थ्रू। ही इज शोन टू बी प्राउड है, पोजेसिव है, एरोगेंट और क्रूअल है।
ही इज़ मोर इंटरेस्टेड इन हिज नेम, वो अपने नाम में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, स्टेटस में और अथॉरिटी में, देन इन जेन्युइन लव और ह्यूमन कनेक्शन की बजाय। वन ऑफ द मोस्ट शॉकिंग लाइन्स क्या है, आई गेव कमांड्स देन ऑल स्माइल स्टॉप टुगेदर। ये सबसे शॉकिंग लाइन है कि मैंने कमांड दी और सारी हंसी हमेशा के लिए बंद हो गई। दिस काम एंड वॉक्स, ये ऐसे दिख रहा है कि कितना आराम से वो इस स्टेटमेंट को दे रहा है, कितना कामली स्टेटमेंट को दे रहा है, बट ये क्या स्टेटमेंट सजेस्ट करती है कि उसने उसकी डेथ का ऑर्डर दे दिया और वो कह रहा है कि इतने कोल्ड और कैजुअल वे में बोल रहा है कि लग ही नहीं रहा कि उसने उसकी डेथ को उसको मार दिया। आई गेव कमांड्स एंड देन ऑल स्माइल स्टॉप टुगेदर, कि हमेशा के लिए एक साथ ही सारी स्माइल बंद होगी। और इससे क्या पता लग रहा है, रिवील्स ए लैक ऑफ एम्पैथी एंड इमोशनल डिटैचमेंट है उसमें, और वो बिल्कुल एम्पैथी की फीलिंग है ही नहीं उसमें। When while arranging a new marriage, जब वो नई शादी को अरेंज कर रहा है, he talks more about dowry and obedience than love। वो प्यार की बात नहीं कर रहा, प्यार करता तो अपनी फर्स्ट वाइफ से भी कर लेता ना, जो इतनी सुंदर थी। वो किसकी बात कर रहा है, ओबीडियंस की, मेरे को वो ऐसे माननी चाहिए। एक तो इसकी बात कर रहा है, एक डाउरी की बात कर रहा है, दहेज की बात कर रहा है। एट द एंड ही शोज ऑफ अ स्टैचू ऑफ नेपच्यून टेमिंग अ सी हॉर्स। वो सी हॉर्स पे नेपच्यून जो है वो बैठा है, मतलब उसके कुछ हाथ में उसकी फिगर है, वो उसको शो ऑफ कर रहा है। वो क्या कह रहा है, एक सिंबल है डोमिनेंस का, रिफ्लेक्ट करे कि उसकी डिज़ायर जो वो हर किसी को कंट्रोल करेगा, टू कंट्रोल एवरीथिंग अराउंड हिम, जो उसके आसपास है वो उसको सबको कंट्रोल करेगा, एंड स्पेशली विमेन को। लैंग्वेज एंड स्टाइल क्या है, ब्राउनिंग लैंग्वेज जो है वो इन माई लास्ट डचेस इज फॉर्मल है, पोइटिक है, बट ऑल्सो कन्वर्जेशनल भी है। द ड्यूक यूज पोलाइट वर्ड्स, रिटोरिकल क्वेश्चन एंड रिफाइंड लैंग्वेज उसने यूज़ करी, बट अंडर इन द पॉलिश लाइज अ डेंजरस एंड कंट्रोलिंग माइंड। हालांकि उसने वर्ड बहुत नॉर्मली यूज़ किए, बट तरीके से यूज़ किए, पोलाइट वर्ड, लेकिन जो उसका आइडिया था ना ड्यूक का इसके पीछे, वो बहुत खतरनाक था। द यूज़ ऑफ ड्रामेटिक आयरनी इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फीचर है पोएम का। द ड्यूक थिंक्स ही इज़ प्रेजेंटिंग हिमसेल्फ एज अ नोबल एंड अ कल्चर्ड मैन। यहाँ पे वो क्या दिखा रहा है कि वो अपने आप को एक नोबल और कल्चर्ड मैन दिखा रहा है, कि वो पोलाइटली यूज़ करके उसने सारी बातें अपनी बता दी ये वो, बट रीडर को उसको क्या देख रहा है, उसके वर्ड्स और उसके एक्शंस के थ्रू देख रहे हैं, और उसकी मॉरल वीकनेस के थ्रू देख रहे हैं। क्रिटिकल कमेंट्स के, रॉबर्ट लैंगबॉम के अकॉर्डिंग ब्राउनिंग ड्रामेटिक मोनोलॉग शोज अस दैट वी अंडरस्टैंड द कैरेक्टर नॉट बाय व्हाट ही कन्फेसेस बट बाय व्हाट ही ट्राइज टू हाइड। कि हम कैरेक्टर को किस तरह से समझते हैं, जो वो बोलता है उससे नहीं समझते, वो जो छुपा रहा है हम उस चीज़ से उसका कैरेक्टर समझते हैं। इन माई लास्ट डचेस द ड्यूक नेवर डायरेक्ट एडमिट्स हिज क्रुएलिटी। उसने कभी अपनी क्रुएलिटी को डायरेक्टली एडमिट नहीं किया, बट हिज प्राइड, जेलिसी, नीड फॉर कंट्रोल आर रिवील्ड इन एवरी लाइन। लेकिन उसकी जो कंट्रोलिंग नेचर है, जेलिसी है, और कैसा घटिया उसका नेचर है, वो उसकी हर लाइन में शो हो रहा है। ब्राउनिंग मास्टरफुली अलाउज द रीडर टू जज द ड्यूक बाय मेकिंग हिम स्पीक फॉर हिमसेल्फ। और ब्राउनिंग क्या मास्टरफुली अलाउ कर रहा है रीडर को कि जज कर सके ड्यूक को, विच एड्स टू द पोएम, एक साइकोलॉजिकल डेप्थ ऐड कर रहा है। सेकंड क्या, हैरोल्ड ब्लूम क्या कहता है ब्राउनिंग की पोइट्री में, उसने क्या कहा, माई लास्ट डचेस इज अ ब्रिलियंट एग्जाम्पल ऑफ हाउ वॉइस एंड पावर कंबाइन टू रिवील इनर टायरनी। कि कैसे वॉइस और पावर कंबाइन होती है और अंदर की सब कुछ दिखाता है। द ड्यूक बाय ट्राइंग टू अपीयर डिग्निफाइड एंड रेशनल लगने की कोशिश कर रहा है, वो एक्सपोज हिज डीप इनसिक्योरिटी एंड ऑब्सेशन विद डोमिनेंस। वो क्या दिखा रहा है कि उसका ऑब्सेशन है, कितना वो ऑब्सेस्ड है डोमिनेंस से रिलेटेड, कि विमेन को डोमिनेट करेगा, हर चीज़ को वो डोमिनेट करेगा। ब्लूम सीज द पोएम एज अ क्रिटिक है विक्टोरियन सोशल वैल्यूज़ की, वेयर विमेन वर ऑफन सीन एज अ पोजेशन, जहाँ पे विमेन को एक पोजेशन की तरह देखा जाता था, एंड पावर वॉज मोर इंपॉर्टेंट देन इमोशंस, और इमोशंस के कंपेयर में पावर जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। कंक्लूजन क्या है, माई लास्ट डचेस इज अ ब्रिलियंट पोएम दैट शोज ब्राउनिंग जीनियस के दिखा रहा है, एंड यूजिंग द ड्रामेटिक मोनोलॉग टू रिवील द इनर वर्ल्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड फ्लॉड कैरेक्टर को ये शो करा है। थ्रू द ड्यूक वर्ल्ड्स के वी सी हाउ पावर, प्राइड एंड जेलिसी कैन डिस्ट्रॉय लव एंड लीड टू क्रुएलिटी की तरफ लेके जाता है। द पोएम यूजेस आयरनी एंड सिम्बोलिज्म को यूज़ करता है, साइकोलॉजिकल इंसाइट को कि एक्सप्लोर कर सके ह्यूमन नेचर, एंड रिमेन वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर स्टडीज बन सके जो इंग्लिश लिटरेचर का। ब्राउनिंग्स एबिलिटी टू से सो मच इन ए सिंगल स्पीकर वॉइस मेक दिस पोएम अ टाइमलेस मास्टरपीस, ये इस चीज़ को बना रहा है। तो यहाँ पे हमारी माई लास्ट डचेस जो है वो कंप्लीट होती है, बहुत शॉकिंग थी। एक इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन जो है वो देन ऑल स्माइल्स वाली, एक बार आई गेव कमांड्स एंड देन ऑल स्माइल्स स्टॉप टुगेदर, कि इकट्ठे ही सारी स्माइल्स जो है वो बंद होंगी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें उसकी हिपोक्रेलिटी का पता लग रहा है, उसका ऑब्सेशन है जो विमेन के साथ, कंट्रोलिंग नेचर दिखा रखा है। तो ये सब चीज़ें इसका मेन थीम बन जाती है, ठीक है। और बस ये यहाँ पे हमारा क्रिटिकल एप्रिसिएशन ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा नेक्स्ट पोएम्स का क्रिटिकल एप्रिसिएशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।